जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कौन सी कंपनी 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 2 स्थान आगे बढ़कर 86वें स्थान पर पहुंच गई है? तो दोस्तों यह कौन सी कंपनी है? तो दोस्तों यह है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हिरोशिमा दिवस पृथ्वी वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों हिरोशिमा दिवस पृथ्वी वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 6 अगस्त को। 6 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यह वही हिरोशिमा है जो अमेरिका ने जापान पर ब्लास्ट किए थे, परमाणु बम के ब्लास्ट किए थे, वही दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2024 में प्रथम बैलिस्टिक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों यह करेगा अपना देश भारत। अपना देश भारत करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर जापान का, तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। जिक्र हुआ है यूके का, तो दोस्तों यूके की राजधानी लंदन है और मुद्रा डॉलर है। जिक्र हुआ है दोस्तों भारत का, तो दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा रुपया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। जिक्र हुआ है श्रीलंका का, तो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कोट्टे है और मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस प्रकार की मिसाइल के उत्पादन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों यह दी है दोस्तों एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल का, एस्ट्रा मार्क 1 मिसाइल को दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वर्तमान में कौन सा देश अपने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा के बाद एक बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है? तो दोस्तों शेख हसीना किस देश की प्रधानमंत्री थीं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और इस इस्तीफा के बाद राजनीतिक संकट में कौन सा देश फंसा हुआ है? तो दोस्तों ये फंसा है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश फंसा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है दोस्तों बांग्लादेश का, तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। जिक्र हुआ है श्रीलंका का, तो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कोट्टे है, मुद्रा दोस्तों श्रीलंकाई रुपया है। अब जिक्र हुआ है दोस्तों पाकिस्तान का, तो दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, इंडिया एट द रेट 100 एन बीजिंग टू रोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं के बी सुब्रमण्यम हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, मार्च और मई के बीच चक्रवात रेमल से भारत का कौन सा राज्य काफ़ी प्रभावित हुआ? तो दोस्तों रेमल नाम का एक चक्रवात आया है, यह मई और मार्च में आया था, और इससे कौन सा राज्य प्रभावित हुआ? तो दोस्तों इससे प्रभावित हुआ मिजोरम प्रभावित हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है दोस्तों मिजोरम का, तो दोस्तों मिजोरम की राजधानी आइजोल है, और दोस्तों मिजोरम के मुख्यमंत्री लाला दुम्मा हैं और हरिबाबू यहाँ के राज्यपाल हैं।
जिक्र हुआ है असम का, तो दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों त्रिपुरा का, तो दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और दोस्तों त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक शाह हैं और सत्यदेव नारायण यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है मेघालय का, तो दोस्तों मेघालय की राजधानी शिलोंग है। कोडरा संगम यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बीडी मिश्रा राज्यपाल हैं। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। यह 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिग्रहित किए जा रहे कब्जों टाइफून के वाहन का निर्माता कौन सा देश है? तो दोस्तों यह है इसका रूस है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा अधिग्रहित किए जा रहे कामाजा टाइफून के वाहन का निर्माता रूस है। तो दोस्तों यह याद रखना। और दोस्तों यहाँ पर रूस का जिक्र हुआ है। रूस की राजधानी मॉस्को है। मुद्रा रूबल है। जिक्र हुआ है जापान का, तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा येन है। जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर यूएसए का, तो दोस्तों यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा डॉलर है। जिक्र हुआ है यूके का, तो दोस्तों यूके की राजधानी लंदन है। मुद्रा डॉलर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने खेल सहयोग बढ़ाने के लिए सेंट क्रिस्टोफर और नेवियस के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह की है भारत ने। यह अपने देश भारत ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है भारत का, तो दोस्तों भारत के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं। और दोस्तों जो वर्तमान समय में हमारे देश की राष्ट्रपति हैं वह द्रौपदी मुर्मू हैं। जिक्र हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मुद्रा डॉलर है। जिक्र हुआ है ब्राज़ील का, तो दोस्तों ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। मुद्रा रियाल है। जिक्र हुआ है जापान का, तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा येन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश के पास विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है और वह वैश्विक लिथियम बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी है? तो दोस्तों यह कौन सा देश है? यह है दोस्तों अर्जेंटीना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 29 जुलाई से 1 अगस्त तक 5वीं AITIGA संयुक्त समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों यह की गई जकार्ता में। यह जकार्ता में की गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जकार्ता जो है दोस्तों यह इंडोनेशिया की राजधानी है, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, राजकीय यात्रा के दौरान किससे फिजी के कंपेनियन ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों फिजी देश का कंपेनियन ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया है? तो दोस्तों यह दिया गया है द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी इसका आंसर कमेंट करके देंगे। क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक कौन चुना गया है? तो दोस्तों पेरिस में जो ओलंपिक हो रहे हैं उसका जो समापन समारोह होगा उसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन होगा, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है सरबजोत सिंह। ऑप्शन नंबर बी में रखा है नीरज चोपड़ा।
ऑप्शन नंबर सी में रखा है मनु भाकर। ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों अभिनव बिंद्रा। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।